हमनी खातिर उ भगवान रहनी, हमनी खातिर उ लड़ाई लड़त रही। केहू कुछ भी कहो कि हमनी खातिर भगवान रहनी। अब तो भगवान नहीं है आपके। अब भगवान नहीं की तब अब का वो का कह सके नहीं जा। अब ओकर हाल हमनी के जौन होई तौन अब देखल जाई, का करें जा। कौन लड़ेगा आप लोगों के लिए? अब हमनी खातिर के लड़ी, जो रहे उ तो चल गो, हमनी खातिर के लड़ी। रो रही हैं आप? ली तब केहू रोई ना। भरत आपका लगता नहीं था कुछ, फिर भी आप रो रही हैं। कुछ भी नहीं हमनी का लगत है केहू कुछ में। काहे रो रहे हैं? हम लोग का उ आवत रही तो हमनी के दीदी कह के बोलत रही, दीदी ठीक बानी जा, चाची ठीक बानी जा। का चाची बना दे, हमनी के छोट छोट बच्चन के चॉकलेट बिस्कुट सब कुछ लिया के देत रही। हमनी के कुछ ना रही, नाता में कुछ ना लागत रही। बाकी कहल बा कि जेके भाई मान ले, ओके बहन मान ले, तो एगो सचमुच के बहन आ भाई ना कहाई। ओके हमनी खातिर बहुत ही अच्छा रहनी। ये लाइन जवनिया गांव से विस्थापित उस महिला का है जिसे भरत तिवारी बहन मानता था। जानते हैं भरत तिवारी किन लोगों के लिए सिस्टम से लड़ रहा था? उन लोगों के लिए जिनका घर, जमीन, खेत के साथ उनका सपना भी गंगा की गोद में समा गया था। गरीब और मेहनतकश परिवार के लिए पक्का मकान सिर्फ घर नहीं होता, वह पूरी जिंदगी की कमाई होता है, बच्चों का भविष्य होता है, बूढ़े माँ बाप की आखिरी सुरक्षा होती है। और जब वही घर गंगा में चला जाता है ना, तो सिर्फ दीवार नहीं गिरती, पूरा परिवार टूट जाता है। जवनिया में भी यही हुआ और सरकार ने विस्थापन के नाम पर उन परिवारों को वहां बसा दिया जहां न ठीक से बिजली थी, न पानी था, न साफ सफाई थी, न रहने लायक व्यवस्था थी। किसी तरह फूस की झोपड़ी बन गई, ऊपर टीन की छत, नीचे कच्ची जमीन, भीषण गर्मी में भी आग जैसा ताप, रात में सांप बिच्छू का डर, और अगर 1 घंटा भी बारिश हो जाए तो घर के अंदर पानी। यही जिंदगी है जवनिया के विस्थापितों की। अब सवाल यह है कि इन लोगों के लिए लड़ना किसका काम था? क्या यह काम भरत तिवारी का था, या सरकार का था, मीडिया का था, विपक्ष का था, या उन नेताओं का था जो निषाद, बिंद, नोनिया और मल्लाह समाज के नाम पर राजनीति करते हैं? क्योंकि इन विस्थापित परिवारों में ज्यादातर बिंद, नोनिया और मल्लाह समाज के ही लोग थे। एक भी परिवार भरत की जाति का नहीं था। फिर भी भरत हर दिन जाता था, कभी सुबह, कभी शाम, कभी दिन में 4-4 बार। वह उनके बीच बैठता था, उनका हाल पूछता था, बच्चों से बात करता था, कभी चॉकलेट, कभी बिस्किट ले जाता था, महिलाओं को हिम्मत देता था, बिजली पानी के लिए सिस्टम से लड़ता था। उनके पास न पद था, न पैसा था, न पावर था, लेकिन दिल था। और शायद इसी वजह से जब उसकी मौत हुई तो दूसरी जाति की महिलाएं भी रोई, क्योंकि दर्द जाति नहीं देखता, भूख जाति नहीं देखती, प्यास जाति नहीं देखती, गंगा का कटाव जाति नहीं देखता, लेकिन राजनीति जाति देखती है। और यही सबसे शर्म की बात है। अब सवाल मुकेश साहनी जी से है, सवाल हरी साहनी जी से है, मदन साहनी जी से है, और सवाल उन सभी नेताओं से है जो समाज के नाम पर मंच सजाते हैं, वोट मांगते हैं, नारे लगाते हैं, लेकिन समाज के दुख में दिखाई नहीं देते। मुकेश साहनी जी, आप निषाद समाज की राजनीति के सबसे बड़े चेहरे हैं, आप समाज की आवाज बनने का दावा करते हैं, तो बताइए जवनिया के विस्थापितों के पास अब कब गए? उनकी झोपड़ी में बैठकर आपने कब पूछा कि पानी मिल रहा है या नहीं? उन महिलाओं से कब पूछा कि रात के अंधेरे में डर लगता है या नहीं? उन बच्चों से कब पूछा कि स्कूल जा रहे हो कि नहीं? उन परिवारों से कब पूछा सरकार ने जमीन तो दी, लेकिन रहने लायक व्यवस्था मिली है? सवाल व्यक्तिगत नहीं है, सवाल जवाबदेही का है। अगर समाज के नाम पर राजनीति कीजिएगा तो समाज के दर्द का जवाब भी देना पड़ेगा। सिर्फ चुनाव के वक्त निषाद, मल्लाह, नोनिया समाज याद आएगा, और जब वही समाज कटाव में उखड़ जाएगा तो भरत तिवारी उनके बीच खड़ा मिलेगा। यह कैसी राजनीति है? यह कैसा प्रतिनिधित्व है? यह कैसी सामाजिक न्याय की भाषा है? अब सवाल मीडिया से भी है। जब जवनिया में कटा हुआ कैमरा पहुंचा, गांव में टूटता हुआ घर दिखाया गया, रोती ही हुई औरतों का क्लोजअप लिया गया, हेडलाइन चली, वीडियोज पर व्यूज भी आए, लेकिन बाद में कौन गया? कौन देखने गया कि विस्थापित परिवार किस हालत में रह रहे हैं? कौन देखने गया कि बच्चों के पास खाना है या नहीं? कौन देखने गया बारिश में झोपड़ी बसती है या नहीं? कौन देखने गया कि टीन की छत के नीचे परिवार कैसे सोता है? कौन देखने गया पीने का पानी है या नहीं? मीडिया अगर सिर्फ आपदा दिखाकर लौट जाए, आपदा के बाद की जिंदगी न दिखाए, तो फिर कोई भरत तिवारी पैदा नहीं होगा तो क्या होगा? अब विपक्ष से भी सवाल है, सरकार से सवाल पूछना विपक्ष का काम है कि नहीं?
तो जवनिया के विस्थापितों की आवाज विधानसभा से सड़क तक क्यों नहीं उठी? आप सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, कल कहां सोए थे? किस बात का इंतजार कर रहे थे? भरत तिवारी के मरने का? सवाल सरकार से भी है। अगर लोगों का घर गंगा में समा गया तो पुनर्वास सिर्फ कागज पर क्यों? मूलभूत सुविधाएं देने में इतनी देरी क्यों? क्यों एक युवक को बिजली पानी के लिए संघर्ष करना पड़ा? क्यों एक आम आदमी को हर दिन उन झोपड़ियों तक जाना पड़ा जहां नेता और अधिकारी कभी नहीं गए? अगर आपके नेता अधिकारी अपने काम ठीक से किए होते तो आज आपके फैसलों पर सवाल नहीं उठता। और फिर वही बात अंत में करूंगा, भरत गलत था, उसने गलत रास्ता चुना, हथियार उठाना गलत बात था, पुलिस को चुनौती देना गलत था, कानून हाथ में लेना गलत था। लोकतंत्र में बंदूक किसी समस्या का समाधान नहीं होता। लेकिन भरत की गलती को दिखाकर उसके दर्द को झूठा मत बनाइए। उसका तरीका गलत था, लेकिन लड़ाई गलत नहीं थी, रास्ता गलत था, सवाल गलत नहीं थे। और जो लोग कह रहे हैं कि भरत गलत था, उनसे भी एक सवाल है। ठीक है, भरत गलत था, तो सही कौन था? वह नेता जो विस्थापितों के पास कभी नहीं गए, मीडिया जो व्यूज लेकर लौट गए, वो अधिकारी जो जमीन देकर मूलभूत सुविधा देना भूल गए, या वह राजनीति सही थी जो जाति के नाम पर वोट लेती रही लेकिन उसी जाति के लोगों की झोपड़ी तक नहीं पहुंची? अगर भरत गलत था तो बाकी सब सही कैसे हो गए? यही असली सवाल है। भरत की मौत के बाद एक महिला रोते हुए कहती है, भगवान तो चल गए, अब के हमने ला आवाज उठाई। यह लाइन सिर्फ दुख नहीं था, यह सिस्टम के मुंह पर तमाचा है। क्योंकि जिस आदमी को सिस्टम पागल कह रहा था वही उन लोगों के लिए भगवान जैसा बन गया था। क्यों? क्योंकि वह उनके पास जाता था, उनकी सुनता था, उनके लिए लड़ता था, और जिनका काम लड़ना था वे गायब थे। अब न्यायिक जांच होगी, एनकाउंटर था, मर्डर था, यह जांच करके बताएगी, अच्छी बात है। लेकिन जवनिया के विस्थापितों की जिंदगी की जांच कौन करेगा? उनकी झोपड़ी की जांच कौन करेगा? उनके पानी की जांच कौन करेगा? उनकी बिजली की जांच कौन करेगा? उनके पुनर्वास की जांच कौन करेगा? और सबसे बड़ा सवाल, जो समाज के नाम पर राजनीति करते हैं उसकी जिम्मेदारी की जांच कौन करेगा? मुकेश साहनी जी से सवाल फिर पूछेंगे, निषाद समाज की राजनीति सिर्फ वोट लेने के लिए है, या उस समाज की प्यास, भूख, अंधेरा और विस्थापन भी आपकी जिम्मेदारी है? अगर भरत तिवारी जिसकी जाति अलग थी उन परिवारों के लिए दिन रात खड़ा हो सकता था तो समाज के बड़े बड़े नेता क्यों नहीं खड़े हुए? यह सवाल चुभेगा, लेकिन पूछना पड़ेगा। क्योंकि भरत अब नहीं है, पर जवनिया के विस्थापित आज भी हैं, उनकी झोपड़ी आज भी है, उनकी तकलीफ आज भी है, उनका डर आज भी है, उनका सवाल आज भी है। और उनका सवाल है, भगवान तो चल गए, अब हमनी लग के आवाज उठाई। आज जवाब मुकेश साहनी जी को देना है, सरकार को देना है, मीडिया को देना है, विपक्ष को देना है, और हर उस नेता को देना है जो समाज के नाम पर राजनीति करता है। क्योंकि भरत का अंत हो गया, लेकिन जिनके लिए भरत लड़ रहा था उनकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है।